हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये कैमा वीडियो चल रहे हैं, चौथा वीडियो चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या चल रहे हैं, क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन बैंक का टॉप 40 क्वेश्चन का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें से हमारा ये कैमा क्लास है, चौथा क्लास है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल 40 क्वेश्चन तक चल चुके थे और आज के वीडियो में हम लोग 41वां क्वेश्चन से चलेंगे। तो 41वां क्वेश्चन क्या बोला है दोस्त, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है 10 सेंटीमीटर से अधिक, 20 सेंटीमीटर से अधिक, 10 सेंटीमीटर से कम कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर से कम। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान कि बढ़ता है, घटता है कि अचर रहता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होता है, घटता है। विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो किस ऊर्जा को करता है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। किस ऊर्जा को, तो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 1/4 की, आधा की, 1 की, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना हो जाएगा, आधा। आधा इसका राइट आंसर है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, ध्रुव से फोकस की ओर। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है दृष्टिपटल, परितारिका, पुतली की पश्चमाभी मांसपेशियां। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्या दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, पश्चमाभी मांसपेशियां। क्या, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, पश्चमाभी मांसपेशियां। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग उजला होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्त, इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु कितना होनी चाहिए, 25 मिमी, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर की अनंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, दूरबिंदु कितना होनी चाहिए, अनंत। और मिनिमम क्या, दूरबिंदु अनंत होना चाहिए। और मिनिमम पूछे तो कितना होना चाहिए, मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र के लिए मिनिमम 25 सेंटीमीटर और दूर कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा कि वास्तविक और उल्टा। तो इसका लास्ट तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर डी, क्या है, वास्तविक और उल्टा। अब चलिए चलते हैं कॉमन क्वेश्चन को ये और। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या, बी सही होगा। कितना होता है, प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। कौन कौन नियम होता है दोस्त, तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। तो यही 2 नियम इसके होते हैं। अब चलिए चलते हैं 52 क्वेश्चन की ओर। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परिवर्तन कोण मान होगा, परिवर्तन कोण का मान होगा कितना डिग्री होगा दोस्त, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होगा, 0 डिग्री। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है, तो परिकीर्णन सबसे अधिक किसका होता है दोस्त,
पीला का होता है, नारंगी का होता है, लाल का होता है कि नीला का होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ही है? तो ऑप्शन नंबर डी, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन नीला का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होता है। आपसे आप पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो आप बताइएगा लाल, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य नीला का होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि क्या बोल रहा है। वायु में अभिसारी लेंस है, कांच का अवतल लेंस, कांच का समतलावतल लेंस, कांच का उत्तल लेंस, कि इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? कांच का उत्तल लेंस, यानी कि वायु में अभिसारी लेंस एक तरह का उत्तल लेंस होता है। यदि अवतल दर्पण का आधा भाग टूट जाए, ठीक है, तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम तीव्र बनेगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश किरण हवा विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हो जाती है, कि अभिलंब की ओर, कि अभिलंब के समांतर, कि इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ से कहाँ जा रहा है प्रकाश दोस्त? विरल से सघन में जा रहा है। तो विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर विरल से कहाँ जा रहा है? सघन में, तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और अगर आपसे पूछे कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किस ओर मुड़ेगा, तो यह क्या होगा? अभिलंब से दूर हट जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? टमाटर, इमली, संतरा कि सिरका? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त? तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, और इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरा में एसिटिक अम्ल, और सिरका में भी एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें है 7 सहसंयोजक अबंध है, 8 सहसंयोजक अबंध है, कि 9 सहसंयोजक अबंध है, कि 10 सहसंयोजक अबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसमें कितने सहसंयोजक अबंध होते हैं? तो 10 सहसंयोजक अबंध होते हैं। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? अवरक्त विकिरण, तापीय विकिरण, प्रवैग्निक विकिरण, कि इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। किससे? तो प्रवैग्निक विकिरण से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब 60वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? तो वह कौन सा धातु है दोस्त? ब्रोमीन है, कि पारा है, कि सल्फर है, कि सोडियम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो ब्रोमीन ही क्या करता है? अधातु, जो ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। निम्नांकित में कौन उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल की आर्सेनिक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? आर्सेनिक क्या होता है? ये उपधातु है। CaCO3 एरो देकर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में दिया गया है वियोजन अभिक्रिया, बी में है संयोजन अभिक्रिया, सी में है विस्थापन अभिक्रिया, और डी में दिया गया है विद्युत विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? Mg प्लस O2 MgO Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 Fe प्लस Cl2 एरो देकर FeCl3 H2 प्लस Cl2 या HCl? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, ओजोन द्वारा, कि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? तो सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, यानी कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए में है समान, भिन्न, और ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। क्या होता है? समान होता है। निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है?
एथेनॉल, मेथेनॉल, सिरका की मेथेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? शराब के रूप में उपयोग में किसको लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट होगा। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी है? अब कौन सा वर्ग में दोस्त? तृतीय वर्ग में आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है दोस्त? 8 होती है। आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कितना होती है? तो 8 होती है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का कि प्लूटोनियम का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? किसका उपयोग होता है सौर सेल में? तो ये उपयोग होता है सिलिकॉन का। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए दोस्त 2 8 10 हो गया, 10 और 8 10 और 7 कितना हो गया? 17। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? कितना हो जाएगा? 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तो परमाणु संख्या कितना होगा? 17। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरालुमिन किस धातु का मिश्र धातु है? फेरस का कि टीन का कि एल्युमिनियम का कि कॉपर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम का। सोडियम फास्फेट का अनुसूत्र होता है Na-PO4, Na3PO4, Na2PO4 होल 3 कि Na2PO4? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? नेफ्रॉन कहते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं दोस्त? H+ आयन की OH- आयन की इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अम्ल घुलकर H+ आयन देते हैं और अम्ल और क्षार घुलकर क्या देते हैं? OH- देते हैं। क्या देते हैं? OH-। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। तो 73 का क्या होगा? ए हो जाएगा। निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, CH3COOH, H2SO4 कि HNO3? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH3COOH क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है, नीला होता है, पीला होता है कि हरा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो दोस्त? इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होता है? पीला होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है चांदी, सोना, हीरा, लोहा। तो सबसे कठोर कौन सा होता है दोस्त? तो हीरा सबसे क्या होता है? कठोर होता है। कार्बन के कितने रवादार अपरूप हैं? 1 होते हैं, 2 हैं, 3 हैं कि 4 हैं? तो कितने रवादार अपरूप है किसके? कार्बन के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने हैं? तो 2 है। रवादार अपरूप कितने हैं? तो 2 है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, जिंक का, लोहा Pb यानी कि सीसा का कि Au यानी कि सोना का? तो किसका है दोस्त? ऑप्शन नंबर क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, यानी कि किसका है? तो जिंक का है। किसका है दोस्त? तो जिंक का है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? यानी कि नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं दोस्त? तो नाइट्रोजन में क्या होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n-2 कि CnH2n-1? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? CnH2n-2। और एल्किन का सूत्र आपसे बोलेगा तो क्या होगा? CnH2n। क्या होगा? और एल्किन का सूत्र CnH2n। और एल्काइन का सूत्र क्या होगा दोस्त? एल्काइन का सूत्र हो जाएगा आपको CnH2n-2। यहाँ क्या पूछ रहा है? एल्काइन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और एल्किन होता है, एल्काइन होता है और एल्केन होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।